मोहम्मद तुम्हारी माँ कैसी? मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। काफिले के लोगों ने कहा क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि अगर आप कुछ दिन रुक जाएं तो मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। मालूम है क्या कहा था साहिबो? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, 6 साल के सबसे नाजुक दिल पर उनके जुमले हथौड़े बन के गिरे थे। मालूम है क्या कहा था मक्के के लोगों ने? अहे मोहम्मद, हम तेरी माँ के जिम्मेदार नहीं। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि मख़तूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमत व रिज़वान। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहिउद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी। या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मखदूम मुहिउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी। अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़्ज़नी व अरशिदनी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इसी ज़मीन के महराब हरम के साए में काफ़ी और रदीफ़ के एहतमाम से मेरे इमाम कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। मजरो चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सरकार रोशन शाह की बारगाह में आपकी मज़ार शरीफा के करीब की मिट्टी को चूम करके मुझे इमाम को याद करने में आसानी हुई। मैं बरेली भी गया और बगदाद भी तसव्वुर में गया कि राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम। वाह वाह बेशक। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। वाह वाह बेशक। बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आप सबको हुजूर शेख और सरकार गरीब नवाज के लाडले सरकार रोशन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। एक अजीम शान खानकाह में एक मस्त कलंदर दरवेश तारिक दुनिया शख्सियत के करीब आने पर कल्ब रोशन होता है, दिल को अनवारो तजल्लियात से बगलगीर होने का सामान अल्लाह फराहम करता है। कल की गुजरी हुई शब और आज की और कल की जो बाकी है, इंशाअल्लाह यही 3 रातें हमारी महीने की 30 नहीं, इंशाअल्लाह पूरे साल की 365 रातों की तकदीर संवारेंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे ही अदब और एहतराम के साथ अपना रिश्ता बुजुर्गों से जोड़ा करें। शायर ने कहा था, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया वो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख कि शहर में क्या हो नहीं सकता। वाह 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 बेशक। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस आस्थाने फलक के सदक़े में अहले फ़लस्तीन पे करम फरमाए, आमीन। मुजाहिदीन क़ुब्बतुस सुखरा पे करम फरमाए, आमीन। और अमेरिका में जो आग लगी है अल्लाह उस पर रहमतों की बारिश बरसाए, और हमको भी और ईसाइयों को भी यहूदियों को भी अल्लाह कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरी दुआ इस हवाले से भी है कि शहर इलाहाबाद में जो गैर मुस्लिमों की एक बड़ी जमात वहाँ पर अपने धर्म के मुताबिक मौजूद है, मैं सरकार रोशन शाह रहमतुल्लाह अलैह की चादर शरीफ पकड़ के दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान में मोहब्बत की फ़िज़ा, अमन और सुकून और शांति की फ़िज़ा कायम हो। गरीब नवाज के मुल्क में अल्लाह हम सबको गरीब नवाजी की राह का मुसाफिर बनाए। मैं आया और फिर फैज़ान भाई से मुलाकात हुई और टांडा की मुबारक आवाज़, लोग इनके हाथों को चूमते हैं, मैं कदमों को चूमता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी रातें गुजारी हैं। हुजूर की तारीफ़ हो
तौसीफ में रतबुल लिसान रहने वाली आवाज़ों के करीब। मुझे बड़ी खुशी होती है, दिल से मैं ममनून और मशकूर हूँ अपने बड़े भाई कारी निसार साहब का। मैं अभी तकरीबन आज ये 2 तारीख़ है, मैं 25 तारीख को यानी 7 दिन पहले बगदाद शरीफ से अपने घर वापस आया था। सुभान अल्लाह। सैयदना शेख की बारगाह से वापस आया था और ये दुआ करके आया था, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, आहा, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। आते जाते। सुभान अल्लाह, सुभान और इंदौर के शहर का मुझे वो शेर याद आया कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, या मेरे शेख हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते जाते, जाते जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते जाते, जाते। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अल्लाह, जितने लोग सरकार रोशन बाबा से मोहब्बत करते हैं उनको ज़िंदगी में एक मरतबे ही सही सरकार गौसुस सकलैन के रोज़े शरीफा की हादरी का शरफ अता फरमाए, आमीन आमीन सुमा सहन कादरी के जलवे दिखाए। गुज़िश्ता आमीन। साल में आया था तो मैंने कुतुब अब्दाल अवताद अबरार मरजूब और सालिक की जो अलग अलग पोस्ट होती है उनकी अलग अलग जो खसूसियात होती हैं, मैंने आपके कदमों के नीचे बैठ के उल्मा की जूतियों को अपने सर पे रख के मैंने इस टॉपिक पर थोड़ी सी बात की थी। मैंने आज सोचा था कि मैं अल्लाह के ज़िक्र की उन बरक़ात को वाह करूँगा, खिड़कियों को खोलूँगा जिनके औराद वज़ाइफ से सूफिया किराम की आखिरत के सफ़र के बाद भी कब्रें रोशन रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला का वो मुकम्मल और मुक़द्दस इसम शरीफ है। फिर मुझे एक बड़े मोहसिन ने इशारा फरमाया कि एक मौजू की तरफ आसिफ भाई अगर मुमकिन हो तो मैंने ये गुफ्तगू सुनी है, आप इस ज़मीन पर रहने वालों के लिए हुजूर की सीरत का एक चैप्टर ऑन कर दें तो मैं अपने भाई की अपने मोहसिन की ख्वाहिशात की तकमील करता हूँ। बड़े अदब और एहतराम से बैठेंगे, ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं। मुझे भी ये साउंड प्रॉब्लम है और दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा हंगामों से, फिर मैं आपसे जुड़ नहीं पाता और फिर मेरे आने का मकसद फ़ौत हो जाता है। बस आप मुझे देखते रहें, मैं आपको देखता रहूं। हो सकता है कि मुझे आपको देखने में उतना फ़ायदा ना मिले जितना मैं आपको देखता रहूं और मुझे फ़ायदा मिल जाए। अल्लामा रूम फरमाते हैं, मैं जा रहा था तो एक बच्चे को मैंने देखा, तो उस बच्चे से मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? उसने कहा अजीब बात है, ये कोई सवाल है? मैंने कहा बोल तो सही, कहाँ जा रहा है? उसने कहा जहाँ सब जाते हैं वहाँ मैं भी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आ कहाँ से रहा है? उसने कहा फिर कोई सवाल किया आपने? अरे जहाँ से सब आते हैं वहीं से मैं भी आ रहा हूँ। तो अल्लामा रूम ने कहा उस बच्चे से कि बेटा तू बड़ा नेक मालूम हो रहा है। अब जवाब सुनो उस बच्चे का। उस बच्चे ने कहा ए रूम, तुझे नेक बनने से किसने रोक रखा है? आहा, अल्लाह 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 अल्लाह। कोई पाबंदी नहीं है हुकूमत उत्तर प्रदेश की सुभान तरफ अल्लाह। से, ऐसा कोई नुस्खा, ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं है कि जिसमें आप सच न बोल सकें, जिसमें आप हलाल न खा सकें, जिसमें आप हुजूर पर दुरूद न पढ़ सकें। समझ रहे हैं? अब आइए इस आज़ादी के दौर में अपनी मोहब्बतों के अलम को नस्ब करें आने वाली नस्लों की फसीलों पर। एक मौजू है जिसका मुझे इजहार करने का हुक्म दिया गया। सुनिएगा, मेरे जो बच्चे भाई बैठे हुए हैं, मेरे सर आंखों पर ज़मीनें खाली ना होने की वजह से बहुत लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। बैठे हैं। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी आया हूँ इंशाअल्लाह। मेरा कोई टूर नहीं है, मेरा कोई काम, बस सिर्फ गौस पाक की बारगाह में ज़ियारत की नीयत से जाता हूँ। और इंशाअल्लाह अगर इन उलमा की, इन भाइयों की दुआएं रहीं तो इंशाअल्लाह 25 फरवरी को फिर मेरा टिकट है बगदाद शरीफ का। सुभान अल्लाह, सुभान दुआ अल्लाह, करें सुभान कि अल्लाह, जलसा बेशक। इसीलिए करता हूँ कि कुछ पैसे हो जाएं तो गौस पाक के खादिमों की खिदमत कर मुबारक हो, सकूं। सुभान अल्लाह। बहरहाल चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको बारगाह गौसे आज़म की हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। आमीन। मुझे इन तलबा से बड़ी मोहब्बत है और इनके गार्जियन से बड़ी मोहब्बत है। सुने, थोड़ी सी आसान गुफ्तगू करता हूँ, इल्म भी नहीं है, सकील गुफ्तगू से परहेज़ भी करता हूँ। 30 साल हो गए, बहुत आसान जुमलों का इस्तेमाल करने की आदत होती है जब तक माई पे रहता हूँ। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। मैं फिर से इसे रिवर्स करता हूँ, अन निकाहो मिन सुन्नती। हुजूर इरशाद फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। अगर शादी के कार्ड पर यह जुमला लिखा होगा अन निकाहो मिन सुन्नती तो इसके माने क्या आप लेंगे? इसके माने क्या लेंगे आप?
बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, बहुत सारे चैनल से मौजूद हैं। ऊंची बोलें, क्या माने होंगे इसके? हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी, ऊंची बोलें, अभी ये इसका स्क्रीन घूमेगा तो पूरी दुनिया दंग रहे, इतनी बड़ी कायनात जमा है सरकार रोशन बाबा की हाँ, दहलीज पर, सुभान अल्लाह। समझे। हुजूर फरमाते हैं अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इसके बाद फमन रगिब अन सुन्नती फले समिन्नी, मेरे आका फरमाते हैं जो इस सिस्टम के खिलाफ चलेगा फले समिन्नी, वो मुझमें से नहीं है, मतलब मैं उसका जामिन और जिम्मेदार नहीं हूं। ये किन के लिए कहा गया? साहिबो, वही जो मोबाइल पे थिरकती हुई तस्वीरें देखते हैं, जो लड़के यूरोप में लड़कों के साथ शादियां करते हैं, जो लड़कियां लड़कियों के साथ शादियां करती। जी, कोई बात, आप ऐलान कर दें भाई, आप रखे बच्ची को रखे, ये नहीं नहीं नहीं, यही पे रख दें, कारी साहब फैजान भाई के पास रखते हैं, बच्ची को रख दें, देख लेते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी भाई मौलाना फैजान नजमी साहब किबला की गोद में ये बच्ची है, ऐलान कर दें। क्या बोले? माशाल्लाह हजरात, कोई बात नहीं। अच्छा, ये ऐलान तो मुनासिब नहीं है कि एक बच्ची गायब हो गई है, ऐलान ये है मुनासिब है कि इस बच्ची के माँ बाप गायब हो गए हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा है, वाह 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 वाह। छोटी सी बच्ची है, मिंबर शरीफ पर मेरे भाइयों की गोद में है, जिन मेरी बहनों को दरकार हो उनकी गोद की ये नौज़ायदा बच्ची है। देखें स्क्रीन पर जहां जलसों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वहां पर आप में से किसी बहन बेटियां अगर मुतलाशी हों, देख लें, अगर आप में से किसी को, ठीक है, आप शुक्रिया, अल्लाह ताला करम फरमाए मेरे भाई। बैठ जाएं, आराम से रख दें, रख दें बच्ची को, यहाँ रख दें। माशा, मिंबर शरीफ पर स्टेज पर ये बच्ची बैठी हुई है, देखें कुर्सी के करीब में जहां पर माइक लगा हुआ है, जहां से आवाज फैल रही है। मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से, जिनकी गोद की बच्ची अगर उनसे दूर है, गायब हो चुकी है, तो बच्ची नहीं, गायब नहीं हुई, बच्ची मिंबर शरीफ पर मौजूद है, वो आ जाएं, अपनी बच्ची को लेके जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूर का मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बिअदद कुल्ल मालूम। यूरोप में लड़कियां लड़कियों के साथ रिश्ते करती हैं, लड़के लड़कों के साथ रिश्ते करते हैं, परमिशन लेकर के वो एक साथ रहना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने इनके लिए अल्टीमेटम दे दिया, फले समिन्नी, ये मुझ में से नहीं है। हुजूर ने फरमा दिया इनका मैं जामिन, इनका मैं जिम्मेदार नहीं। फिर हुजूर किसके जिम्मेदार हैं? उसके जिसने हुजूर के इस कौल पर अमल किया, अन निकाहो मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। 80% लोग तो पहले समझने की सुन्नत के माने क्या होते हैं, जोश में नारे तो लग जाएंगे लेकिन सुन्नत के माने भूल जाएंगे। सुन्नत कहते हैं तरीके को, सुन्नत कहते हैं तरीके को, यानी निकाह हुजूर का तरीका है, हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की अलामत है, हुजूर की शायर, हुजूर की पहचान है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। निकाह के शादी कार्ड पर यह जुमला लिखा होता है, अन निकाहो मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। सरकार रोशन बाबा, ये संत कबीर नगर खलीलाबाद अमरडोबा ओझागन का जमदा शाही का मुबारक बेल्ट है, जहाँ इल्म अदब और फजलो कमाल की मुबारक खुशबू कारी निसार साहब किबला की अनथक कोशिश की बुनियाद पर एक इदारे में जारी वसारी है। सुने, हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। तो हुजूर की सुन्नत कैसी है? हुजूर ने जो निकाह का सिस्टम लॉन्च किया वो क्या था? आज हमारे यहाँ तो शादी बड़ा मुश्किल काम है, तकरीबन 40-40 लाख रुपए खर्च होते हैं, 70-70 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। तो क्या यही तरीका हुजूर का है? थोड़ी सी बातें होंगी। क्या यही सिस्टम हुजूर का है जिसके बारे में शादी के कार्ड पर लिखवाया आपने, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह ये मेरा तरीका है? तो यही तरीका हुजूर का है। हुजूर ने कैसे शादी की? भाई बैठे हुए हैं, मेरे मोहसिनीन बैठे हुए, मुमताज भाई, हुजूर का तरीका क्या है? और हुजूर की फर्स्ट मैरिज कब हुई? हुजूर का पहला अक्द, हुजूर की पहली फर्स्ट वाइफ कौन थी? उनका बैकग्राउंड क्या था? थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा उन बच्चों को जिनके हाथों में 70,000 का मोबाइल तो आ गया, लेकिन अभी दरूद ताज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, अभी आयतल कुर्सी याद नहीं हुई। आप समझें, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम आपको जगाना चाहते हैं, आप जाग नहीं रहे, अपनी जिम्मेदारी से वो सुबुकदोश नहीं हुए।
लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी के खुशबुओं को अपने सर से बोझ समझ के उठा के फेंकते हैं। हुजूर का ये जो कौल है वो कब है, कब लॉन्च किया हुजूर ने अपनी शादी कब की, किस तरीके से, बारातों में कितने लोग थे, जहेज के नाम पर, और ये शादी हुस्न की बुनियाद पर हुई, पर्सनालिटी की बुनियाद पर हुई, कबीलेदारी की बुनियाद पर हुई, मालो मता की बुनियाद पर हुई, या इखलाक की बुनियाद पर हुई, या सीरत व शबाहत व किरदार की बुनियाद पर शादी हुई। इन बातों को याद रखना इंशाअल्लाह, और अपने घर जा करके अपनी बहन बेटियों को इंशाअल्लाह ये बातें बयान करनी है। इंशाअल्लाह बोले, याद करें, चिराग से चिराग जलाइएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं जिनका नाम है हजरत हाशिम। सुनिएगा, याद कीजिएगा, मैं इतनी आहिस्तगी से बोलूंगा आपको याद हो जाएगी। जनाब हाशिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर के परदादा हाशिम, ये समझ रहे हैं आप। जनाब हाशिम की जो शादी है ना, वो एक मुबारक जात से हुई जिसको दुनिया मक्के शरीफ के कजीम खानदान की शहजादी के तौर पर जानता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन मुबारक परदादा, जिनको कहते हैं, हम मदीने मुनव्वरा का सफ़र कर रहे थे बसरा और मुल्क शाम जाने के लिए। तो मदीने मुनव्वरा में एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था सलमा। उस लड़की से हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम का रिश्ता हुआ। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसको हुजूर के सगे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता। जब वो मक्के शरीफ में बड़े हुए तो उनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई, उस लड़की का नाम सुन के दो चार लोग तो जरूर सुभान अल्लाह कहेंगे। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। ऊंची बोले सुभान अल्लाह। फातिमा ये हुजूर की दादी का भी नाम है, फातिमा हुजूर की चची का भी नाम है, फातिमा हुजूर की बेटी का भी नाम है, फातिमा हुजूर की समधिन का भी नाम है, फातिमा हुजूर की नवासी का भी नाम है, फातिमा हुजूर की नवासी की बेटी का भी नाम है, और फातिमा हुजूर के बेटे इमाम हसन के लाडले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम है। बड़ा मुबारक नाम है। सूफिया फरमाते हैं जिन बहनों की गोद खाली हो उनसे गुजारिश है वो दुआ में ये नियत कर ले, अल्लाह मुझे बेटी देगा तो उसका नाम फातिमा रखूंगी, अल्लाह औलाद जरूर देगा इंशाअल्लाह, बेइज़्निल्लाह इंशाअल्लाह। समझे। तो आका करीम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई उसका नाम था हजरत फातिमा। एक मरतबे कुछ लोग ये नाम लें, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए और फिर दो रूहों का इत्तिसाल हुआ। तो उस घर में चांद जैसे हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। हुजूर के अब्बू का नाम सुन के फिर से बोले सुभान अल्लाह। कोई पूछे हुजूर के अब्बू का नाम क्या था तो कहना हजरत अब्दुल्ला। ऊंची बोले अल्लाह के रसूल के अब्बू का नाम था। उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत वहाब। उनकी शादी एक लड़की से हुई थी जिसका नाम था हजरत बर्रा। उन दोनों के मिलने से उस घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई थी जिसको दुनिया हजरत बीबी आमीना के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की माँ का नाम है। इधर ये बड़े हुए, उधर वो बड़ी हुई, उन फवाने शबाब की दहलीज से गुजरे बतौफीक इलाही। इन दोनों मुबारक रिश्तों का इत्तिसाल हुआ। शादी हुजूर के अब्बू की हुजूर की अम्मी आमिना से हुई। सूफिया कहते हैं ये रजब शरीफ का महीना था। अगर कोई पूछे कि हुजूर के अब्बू की बारात किस महीने गई थी तो क्या कहोगे? ऊंची बोले रजब शरीफ का महीना, जिसकी बरकतों के साये में आप अभी निकले हैं माशाअल्लाह। समझ रहे हैं, रजब शरीफ के महीने में। और मैं बता दूं कि इसी रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब अब्दुल्ला, इशारे की बात करूंगा, और हुजूर की माँ अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा, दोनों एक बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। जुमा की रात थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो लोग समझेंगे वही सुभान अल्लाह कहेंगे, उसी जुमा की रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुहम्मदी जनाबे अब्दुल्ला के पुश्त मुबारक से हुजूर अपनी माँ अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? सुभान अल्लाह। माँ बहनें भी सुनती हैं, इस किस्म की रिकॉर्डिंग को तो ओपन करना मुनासिब नहीं है। समझ गए आप? जुमा की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के मुबारक शिकम में तशरीफ लाए। आमद रसूल की मुनासबत से हम आहिस्तगी से ही कह सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आका करीम की जो आमद हुई है रबीउन नूर शरीफ में 11 तारीख थी। 12वीं सूरज के तुलू होने की धमक महसूस हो रही थी। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 या 4:35 के दरमियान आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। जिस सात मुस्तजाब के बारे में मेरे इमाम ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। बू अली शाह कलंदर पानीपती के रोजे के करीब लेटा हुआ अल्ताफ हुसैन हादी कहता है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह के रसूल की आमद हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होते रहे। हुजूर के सदक़े में कायनात बड़ी होती रही। हुजूर के सदक़े में छोटे बड़े होते रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई, कितने? बहुत बहुत शुक्रिया, बैठे रहे मोहब्बत से। कोई बात ऐसी नहीं जो तफरीह के तौर पर मैं कहूँ। पूरी दुनिया में आग लगी है। हमारे और आपके बाप दादा की कब्रें उजाड़ी जा रही हैं। पूरी दुनिया में आज बेचैनी, इस्तराब का माहौल है। हम आपके सामने खेल कूद की बातें नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से बैठे हैं, अल्लाह आपके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। रोशन शाह के करम से ज़िंदगी में एक मरतबे मदीने मुनव्वरा की हाज़री का शरफ ज़रूर पाएँ आप लोग। बैठे रहे। मैं कोई यहाँ पर अखबार नहीं बेचता, मैं तो मोहब्बत करने वालों के कदमों को चूमना चाहता हूँ। सुने, आका करीम की उम्र शरीफ जब 25 साल की हुई, हुजूर की फर्स्ट मैरिज अभी तक नहीं हुई। अन निकाहो मिन सुन्नती का ऐलान हुजूर ने अभी नहीं किया। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की औरत बन गई थी। मक्के की सबसे टॉप क्लास की बिजनेसमैन औरत। उसके बाप का नाम था खुवैलद, उसकी बहन का नाम था हाला। उसकी शादी मक्के शरीफ में हो चुकी थी। जिस लड़के से उसकी शादी हुई उसके साथ उसका रिश्ता मजबूत हुआ। अफसोस, कुछ दिनों के बाद उस लड़की के उस शौहर का इंतकाल हो गया और वो बेवा बन गई। यही वो औरत है जिसको दुनिया हजरत खदीजा के नाम से जानती है। हुजूर की उम्र 25 साल की है और खदीजा 35 के ऊपर चल रही। दोबारा उनके बाप खुवैलद ने अपनी बेटी की शादी की, एक अच्छे रिश्ते का इंतखाब किया, लेकिन अफसोस ये है एक बेटा पैदा हुआ। अम्मी खदीजा के शिकम से जब एक बेटा पैदा हुआ, अफसोस ये है कुछ दिनों के बाद उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। फैजान भाई शायर ने कहा था, पसे गोरे गरीबा एक बेवा कब से रोती है, यहाँ के लोग कैसे हैं कि समझाने नहीं जाते। मैंने ये शेर बहुत बड़ी शख्सियत को सुनाया था तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि 3 दिन हो गए मुझे खाना नहीं अच्छा लगता जब से मैंने ये शेर सुना है। बहरहाल एक कर्ब है, एक दर्द है। अम्मी खदीजा का दूसरा अक्द हुआ और बेटे की पैदाइश हुई, दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया। अम्मी खदीजा फिर से बेवा हो गई। अपनी सहेली को बुलाया, अपनी बहन हाला को बुलाया और अपने बाप खुवैलद को बुलाया। खबरदार, अब मेरी तीसरी शादी के लिए ऑफर मत करना। मेरे सामने खबरदार किसी लड़के का इंतखाब न करना। अब मुझे तीसरी शादी नहीं करना। मुझे इन मर्दों से नफरत हो गई। मुझे ये शूट नहीं करते। ये मर्द मुझे मेरे लिए मनहूस साबित होते। 2-2 मरतबे मैं इनके निकाह में थी और ये दोनों मरतबे मुझे बेवफाई का स्टिकर देके दुनिया से चले गए। अब मैं अपने दिमाग और अपने जिस्म की सारी ताकत अपने बाप की बिजनेस में खर्च करूंगी और इसे तरक्की दिला के रहूंगी। खबरदार, मेरी तीसरी शादी के लिए अब परेशान न होना। बाप ने बड़ी कोशिश की, अम्मी खदीजा ने ठुकरा दिया। मेरे लिए रिश्ते की बात कभी न करना, मुझे शादी नहीं करनी है। अम्मी खदीजा कहती मैंने इनकार कर दिया, मुझे मर्दों से नफरत है, नफरत है, नफरत है। अम्मी खदीजा कहती हैं लेकिन मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं था। जब अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल की हुई, 40 कितनी, 40 साल, कम से कम 40 लोग बोले कितनी हुई? अम्मी खदीजा की जब उम्र मुमताज भाई 40 साल की हुई, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की। कितनी? हुजूर की उम्र कितनी है और अम्मी खदीजा की कितना फर्क है? बोले 15 साल का फर्क है। 15 साल का फर्क है। बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है, लेकिन आपकी रूह खुश हो जाएगी। अम्मी खदीजा कहती मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं, तारीफ सुन रखी थी। अम्मी खदीजा कहती एक दिन मैं
मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी। सामने से अल्लाह के रसूल आ रहे थे। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती मैं ठहर गई। मैंने हुजूर को देखा तो मेरी नजरें चिपक गई हुजूर के चेहरे पर। शायर ने कहा जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। अब्दुल गफ्फार अकबराबादी शायर ताज ने कहा था एक बार आया था लेकिन फिर कभी आया नहीं। एक बार आया था लेकिन फिर कभी आया नहीं, एक ऐसा शख्स जिसके जिस्म का साया। अम्मी खदीजा कहती है जब मैंने हुजूर को देखा तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा आप कौन हैं? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? हुजूर ने कहा जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। मैं अल्लाह का रसूल हूं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ, जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेके जाने वाला मैं। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। अम्मी खदीजा कहती मैंने हुजूर की पलकें देखी, हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर की जुल्फें देखी, हुजूर के लब रुखसार देखे। मेरे दिल से आवाज आई अजीब बात है, मैंने आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। आवाज आई ऐ खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। जफर अली खान कहता है दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा कहती है मैं हुजूर को अपनी निगाहों में कैप्चर करके मैं अपने घर आ गई। मैं खामोश हो गई। जब मैं खामोश हुई तो मेरी सहेली ने कहा कि मेरी बहन क्या बात है, तेरी चेहरे पर अफसुर्दगी है और कुछ परेशानी की लकीरें हैं। तो मैंने अपनी सहेली से कहा मुझे शादी करने की ख्वाहिश पैदा हुई। तो सहेली ने कहा वाह अजीब बात है, अभी कुछ दिनों तो पहले तुमने कहा था खबरदार मुझे तीसरी शादी नहीं, तीसरी मैरिज नहीं करनी। अब तू कहती है कि मुझे शादी करने की ख्वाहिश है। वो कौन है जिससे तू शादी करने की ख्वाहिश रखती, वो कौन सा मर्द है? तो खदीजा कहती है अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे शादी ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा के कहने पर सहेली ने पूछा किसकी बातें करती हैं? तो खदीजा फरमाती आमीना के लाल की बातें करती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करती हैं। मिल गए जो बेहतर हो माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सरकार। जरा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। ऐलान फिर से कर दूं मेरी माँ बहनें अगर इस मार्केट में इस बाज़ारों में कहीं हों, आस्थाने के करीब हों, उनकी एक बच्ची यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है। अल्लाह सलामत रखे माशा। इस बच्ची के कदम में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। जरा हुजूर के नाम पर अपने हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे रहें। क्या कहता है जफर अली खान दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा कहती हैं अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। उसे जब से देखा है आवाज आती है मुरहार सिंगार तुम्ही से है, बगियन में बहार तुम्ही से है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शायर ने क्या कहा था फैजान भाई मुमताज भाई कि दिन तो गुजर जाता है लेकिन रात में वो जरूर याद आता है जिसकी मोहब्बत दिलों में रहती। शायर कहता है ना कि दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए। अम्मी खदीजा कहती होंगी या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अम्मी खदीजा हुजूर की मोहब्बत में है, अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के फिराक में है। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा ने अपनी सहेली से कहा तू जाके मेरे रिश्ते की बात कर। देखें भाई, तू जाके मेरे रिश्ते की बात कर। अम्मी खदीजा की सहेली हुजूर की फुफू मखदूमा आतिका और सुफैया की सहेली थी। बात की और हुजूर के घर पे आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ फरमाते। हुजूर के करीब में हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब थे। सामने हुजूर की चची जनाबे अबी तालिब की बीवी मौलाए कायनात की माँ मखदूमा फातिमा की सास जनाबे फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी। करीब में हुजूर की दो फुफू
8 फुफू में 2 ने इस्लामिक शिफ्ट किया था। मखदूमा आतिका और सुफैया बैठी हुई थी। जैसे अम्मी खदीजा की सहेली ने घर में एंट्री किया, बड़ी खुश होकर के दाखिल हुई। मुबारक हो कबीले कुरैश व हाशिम के लोगों, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चची फातिमा बिनते असद ने कहा, है खदीजा की सहेली, क्या बात है, बड़े खुश होके मेरे घर में आई है? तो खदीजा की सहेली ने कहा, रिश्ता लेके आई हूं। सुभान अल्लाह, ऊंची बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका होता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह के, बस हुजूर मेरे ही रिश्ते की फाइल पलटते रहिए। हाँ, सुभान, अच्छी बात है। बच्चे सुने, बुजुर्ग सुने। अम्मी खदीजा की सहेली से पूछा फातिमा बिनते असद ने, क्या बात है, बड़े खुश होके आई है? बोले रिश्ता लेके आई हूं। बोले किसका रिश्ता लेके आई है? तो आपने कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह, खदीजा किससे शादी करना चाहती है? तो सहेली ने कहा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। सुभान अल्लाह, शब यसरा का दूल्हा, दूल्हा बनने वाला। हाय हाय हाय। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना सुना तो हुजूर शर्मा गए। हुजूर शर्मा गए। ये शर्माना यस की निशानी है। सुभान अल्लाह, समझ गए? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये शर्माना हाँ की निशानी है। हुजूर शर्मा गए, खामोश हुए, आवाज दी, अजीब बात है, आज जो खदीजा की सहेली रिश्ता लेके आई है, मुझे बहुत पहले मेरे रब ने इस रिश्ते की खबर दे रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर की मुस्कुराहट पर जनाबे अबी तालिब ने हुजूर को देखा, फातिमा बिनते असद ने हुजूर को देखा, और मखदूमा आतिका और सुफैया ने हुजूर को देखा। हुजूर का रिश्ता मुकम्मल हो गया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप में से अगर कोई अच्छे रिश्तों का मुंतजिर है, दुआ करें। सरकार रोशन शाह आज जैसे दूल्हा बने हुए हैं, अल्लाह उनके इस बारात में जितने लोग आए हुए हैं, इनको भी मुबारक दूल्हा बनने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाएं, सब लोग उठा लें, एक बस कुछ मिनट के लिए उठा लें, ऐसे ही साथ के लिए उठा लें। वादा करें इंशाल्लाह, एक बात बताऊंगा, घर ले जाएंगे इंशाल्लाह। बोले ठीक है। आपके घर में जो बहन बेटियां अच्छे रिश्तों की मुंतजिर हों फैजान भाई, और उनके रिश्ते ना आते हों, वादा कीजिएगा इसको घर पहुंचाएंगे। अपनी बहन बेटियों से बोले रोजाना 1 मरतबे सूरे रहमान पढ़ा करें। क्या पढ़ना है? सूरह रहमान। हाथ उठा के बोलो क्या पढ़ना है। इंशाल्लाह रिश्ते अच्छे आएंगे और जल्दी आएंगे। सुभान अल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह। लेकिन क्या करना है? दुआ करनी ना, हाथ उठा के सूरे रहमान पढ़ के ये दुआ करनी, ऐ अल्लाह उनके लिए भी रिश्ते भेज दे जिनके लिए अब तक दरवाजे बंद है। पहले उनके लिए दुआ करनी, फिर आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप में से कोई बाकी है क्या? सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत है, दुआ करे अल्लाह इस सुन्नत की राह के मुसाफिर बन जाए। आज आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बनने वाले हैं, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर की शादी मक्के शरीफ में मखदूमा खदीजा से मुकम्मल बात पक्की हो गई। आज हुजूर मक्के शरीफ की सकाफत, तहजीब और रवायत के मुताबिक हुजूर आज दूल्हा बनने वाले। वो जो सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा की आयतों की चादर मुबारक ओढ़ के दूल्हा बना था, आज मक्के शरीफ में अम्मी खदीजा जिसकी ज़ौजा बनने वाली हैं, और जो अम्मी खदीजा का ज़व्वज बनने वाला, आज वो दूल्हा बना हुआ है। सुभान अल्लाह। खामोश रहें, एक बात बताता हूँ। जब हुजूर की निकाह से पहले की घर से निकलने की साअत सईद आई, तो हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, आज तेरी शादी है, तेरी उम्र 25 साल की है, और खदीजा की, अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, कितनी? और हुजूर की 25, कितना फर्क है? 15 साल का। जनाब अबी तालिब ये हुजूर के चचा हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे भतीजे, मैं एक गुजारिश करता हूं। फरमाया क्या? कहा तेरी शादी है, मैं ये चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले, अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। आप बनाते हैं कभी अपने पीर साहब को, कभी पीरजादे को, कभी सैयदजादे को, कभी किसी इमाम को, कभी सियासत से दिलचस्पी रखने वालों को, कभी अपने खानदान के मुखिया को, कभी अपने शहर के अमीर शहर को बनाते हैं। अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। हर शख्स अपनी शादी में खुसूसी चीफ गेस्ट किसी न किसी को बनाता है। सही है। अब हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब ने क्या कहा, अरे मेरे भतीजे, आज तेरी शादी है,
और तू अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले। सुनना, हंसने हंसाने की फिजा नहीं है, आइए बाहर आइए। अल्लाह के रसूल रोने लगे, सरकार रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया, चचा क्या बात करते हैं? कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, चचा जब मैं 2 महीने का अपनी मां की गोद में नहीं, मां के शिकम में था, 2 महीने का, मां के पेट में, अम्मी आमिना के। मैं रिवर्स करता हूं तीसरी मर्तबे इस जुमले को। हुजूर पैदा नहीं हुए, अभी पैदा होने में 6-7 महीने बाकी हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ मेरे चचा, जब मैं 2 महीने का था, अपनी मां के शिकम अम्मी आमिना के पेट में था, मैं पैदा नहीं हुआ था। उस वक्त मक्के शरीफ में मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। सुने, मेरे आका फरमाते हैं, मैं पैदा होने से पहले यतीम हो गया था। मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, गोद में नहीं था, कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी मां ने मेरे दादा से इजाजत ली और मुझे लेकर के मेरी परदादी के मैका हजरत सलमा के खानदान बदू नज्जार मदीने गई थी। मैं 6 साल का था। हुजूर फरमाते हैं, सुनना इसको साहिबो, सुनना बेटा। मेरे आका फरमाते, मैं 6 साल का था, मैं अपनी मां की उंगलियां थाम के मदीने गया था और मदीने में मुनाफिकीन की वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। जब मैं मदीने और मक्के के बीच में अबवा की पहाड़ी पर रुका हुआ था, मेरे साथ काफिले के काफी लोग थे, 100-150 लोग थे। उस वक्त 23-24 साल की उम्र में मेरी मां की तबीयत बिगड़ गई। जिनकी माएँ 23-24 साल की हैं, या अगर इनमें से कोई बच्चा 6 साल का हो तो आप चाहें तो उसे खड़ा करके देख लें कि इतनी उम्र हुजूर की रही होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, चचा जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ अबवा शरीफ की पहाड़ी पर मेरी माँ की तबीयत अलील हो गई, मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। काफिले के लोगों ने मुझे बुलाया, बोले मोहम्मद को बुला के लाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे बुलाया, बड़े बड़े धुरंधर लोग थे सामने, 100-150 लोगों के बीच में मुझे खड़ा किया गया और कहा गया कि काफिला मक्के जाना चाहता है, तुम्हारी क्या राय है? तो हुजूर फरमाते, मैं 6 साल का था। मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, मेरी माँ अभी सवारी पर बैठ नहीं सकती। काफिले के लोगों ने कहा कि मोहम्मद 2 दिन की मोहलत तुझे देते हैं, अगर तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो गई तो तुम अपनी माँ को लेके हमारे साथ मक्के चलना। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, 2 दिन तक मेरी माँ की तबीयत ठीक क्या होती, मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, 2 दिन के बाद मेरी माँ की तबीयत और अलील हो गई, बिगड़ गई। मुझे काफिले के लोगों ने बुलाया, बोले मोहम्मद को बुला के लाओ। हुजूर फरमाते, मैं गया। मैंने कहा क्या बात है? काफिले के लोगों ने कहा कि मोहम्मद तुम्हारी माँ कैसी? मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। काफिले के लोगों ने कहा क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि अगर आप कुछ दिन रुक जाएं तो मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। मालूम है क्या कहा था साहिबो? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, 6 साल के सबसे नाजुक दिल पर उनके जुमले हथौड़े बन के गिरे थे। मालूम है क्या कहा था मक्के के लोगों ने? अरे मोहम्मद हम तेरी माँ के जिम्मेदार नहीं, है मोहम्मद हम तेरी माँ के जिम्मेदार नहीं, तू जान तेरी माँ जाने। मेरे आका फरमाते, मैं रोने लगा। मैंने कहा ना 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 ना, आप मत जाएं इस पहाड़ी पर, मुझे मेरी माँ को छोड़ के मत जाएं। काफिले के लोगों ने कहा हम तेरी माँ की शिफायाबी के जिम्मेदार नहीं, तू जान तेरी माँ जान, अबुआ की पहाड़ियां जाने। हम चले मक्का। मेरे आका ने कहा कि अगर जहमत न हो तो रुक जाओ। तो काफिले के लोगों ने कहा कि हमारे बिजनेस के सामान खराब हो रहे हैं, ए मोहम्मद हम जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते, मैं 6 साल का था, मैं खड़ा था और मेरे सामने ऊंट के कजावे बांधे गए, मेरे सामने ऊंटों को और घोड़ों को रेडी किया गया, तंबू कनात उठाए गए और लपेटे गए और सामान्य सफर मक्के के लोगों ने बांधा और मुझे मेरी मां के साथ पहाड़ी पे तनहा छोड़ दिया गया। यतीमों का सहारा बनने वाला आज बेसहारा है। अल्लाह के रसूल फरमाते, मैं उनके जाते हुए काफिले को देखता था, मेरी आंखों में आंसू थे। कभी इस गम से, अल्लाह ना करे आप गुजरे, गुजरना था हमको और आपको, लेकिन हुजूर ने अपनी जात पर इसे पहले ही ले लिया।
आपको खुश रखा हुजूर ने। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे सामने काफिला चला जा रहा था, मैं रोने लगा। जैसे काफिला मेरी नजरों से ओझल हुआ, मैं अपनी माँ के पास आके बैठा। कोई नहीं था, एक औरत थी जो मेरी माँ की सहेली थी, उसका नाम है हजरत उम्मे ऐमन। अगर कोई एक आदमी सुभान अल्लाह के बता दूं, इसी औरत के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मक्के जाता हूं तो उनकी कब्रें ढूंढता हूं जिसको हुजूर ने अपनी माँ कहा। सुभान अल्लाह। मैंने 3 साल पहले हुजूर की माँ अम्मी आमिना की कब्र पे हाजिरी दी, उनके रोजे शरीफा की मिट्टी का बोसा दिया। याद आती है तो फिर दिल टूट जाता है, दस्तरखान से उठने का दिल कहता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं 6 साल का था, उम्मे ऐमन मुझे तसल्ली दे रही थी, ना ना ना, न रो मेरे बेटे न रो। मेरे आका फरमाते मैं 6 साल का था, जमीन पर बैठ गया। मेरी माँ की आंखें अजीब गरीब थी, मेरी माँ की सांसें भी तेज चलने लगी। मैंने अपनी माँ के सर मुबारक को उठाया। मैं किसकी बात करता हूं? उस जात की जिसके पेट में 9 महीने अल्लाह का रसूल कयाम कर चुका। दुनिया की सारी माएं जिसके नालैन पे कुर्बान हो जाए, सुभान अल्लाह। उस माँ अम्मी आमिना की बात करता हूं। 23-24 साल उम्र है। हुजूर फरमाते मैंने अपनी माँ के सर को उठाया और अपनी रान पे रखा, और जब मेरी माँ की तेज सांसें हुई तो हुजूर फरमाते मैं रोने लगा। मैं रोया तो मेरी आंखों से आंसू निकले और टप टप मेरी माँ के मुबारक रुखसार अनवर शरीफ पर गिरे। मेरी माँ ने आंखें खोल दी, अपनी मुबारक उंगलियां उठा करके मेरी आंखों से आंसू मेरी माँ ने पोंछे और कहा, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, ना रो ना रो ना रो, तू रोने के लिए नहीं आया, तू रोने वालों को हंसाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुई कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह के रसूल फरमाते मुझे मेरी माँ ने तसल्लियां दी, ना रो मेरे बेटे ना रो। फिर हुजूर फरमाते मुझसे मेरी माँ ने क्या कहा, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह तुझे बड़े दर्जे अता करेगा, बड़ी ऊंची पोस्ट तेरी होगी। इमाम कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। हुजूर का कितना बड़ा मर्तबा है। जब उनके बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में, अब मैं पांव चूमता हूं अपने मोहसिनीन का, एक जुमला इलाहाबाद के एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि गौस पाक का इतना बड़ा मर्तबा है कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कितना बड़ा मर्तबा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं? तो उनके दादा मदीने वाले आका का मर्तबा कितना बड़ा। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी माँ ने कहा, है मेरे बेटे मोहम्मद, तुझे मैंने अल्लाह के हवाले किया, जा, अल्लाह तुझे बड़े दर्जे अता फरमाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मेरी माँ की आखिरी हिचकी बुलंद हुई मेरी रान पर, जिसको आप जांग कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी माँ की हिचकी बुलंद हुई और मेरी माँ ने दम तोड़ दिया। हुजूर फरमाते मैं 6 साल का था। कितने? याद करना, बताना इसको अपने घर की बहन बेटियों को। अल्लाह के रसूल कहते मैं 6 साल का था जब मेरी गोद में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। सरकार फरमाते हैं एक काफिला थोड़ा सा छोटा सा था, अचानक मेरे सामने आया, तो फिर मैंने अपनी माँ की कब्र को खोदने का इरादा किया। 6 साल के हुजूर है। उम्मे ऐमन ने सपोर्ट किया, उस काफिले के लोगों ने। उस पहाड़ की खुसूसियत यह है, उसे उंगली से टच करो तो परत दर परत निकलनी शुरू हो जाती। अल्लाह का करम देखें। हुजूर फरमाते हैं मेरी माँ की कब्र तैयार हो गई, मैंने अपनी माँ को एक चादर में लपेटा। अल्लाह अकबर। क्या कहा था? कितने लोग थे साथ में बहादुर शाह जफर के इंडोमान निकोबार में, लेकिन रो के गए थे। कहा था न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूं। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई दर पे शम्मा जलाए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजार हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने अपनी माँ को चादर में लपेट करके उस कब्र शरीफ में उतारा। हुजूर अपनी माँ की कब्र शरीफ की मिट्टी को बोसा दे रहे थे। काफिले के लोगों ने कहा, अय उम्मे ऐमन और अय मोहम्मद अरबी, मक्के जाओगे? मैंने कहा हाँ। बोले हम मक्के की राह पे जाने वाले, आगे से हमारे 2 रास्ते हैं, एक मक्का चला जाएगा, एक हमारे शहर की तरफ। उस
रास्ते तक मेरे साथ चलो, वहां से किसी दूसरे काफिले के साथ हो जाना। अम्मी उम्मे ऐमन कहती हैं, दफन करने के बाद अम्मी आमिना को हुजूर की उंगलियां पकड़ी, मैं उस पहाड़ी से नीचे आई। अल्लाह ताला मेरे इन भाइयों को, उलमा को, सबको अम्मी आमिना के रोज़े शरीफा पर हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन चलेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मालूम है आपको, ये बातें करते हुए तकलीफ होती है, वहाबिया हुकूमत ने अम्मी आमिना की कब्र शरीफ को बम से उड़ा दिया था, अल्लाह ये कहते हुए कि इनका ईमान साबित नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह ताला ऐसी फासिद जहनियत से हमें महफूज रखे। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली माँ उम्मे ऐमन की उंगलियां थाम के उस पहाड़ी से नीचे उतरे। आप जाएंगे तो इंशाल्लाह वहां पर करीब में गाड़ी खड़ी होगी, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे जहां पर हुजूर की माँ की कब्र है। इंशाल्लाह, दिल से बोले इंशाल्लाह। अम्मी उम्मे ऐमन कहती, मैं नीचे आई तो मैं कुछ सामान को तरतीब से सजाने लगी, हुजूर गायब हो गए। काफिले के लोग बोले चलो चलो, मुझसे बोले चलो, तो मैंने कहा चले। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हुजूर नहीं थे। हुजूर कितने साल के थे? 6 साल के थे। अम्मी उम्मे ऐमन कहती, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हुजूर नहीं थे। मैंने आवाज दी, मोहम्मद ताल ताल, आ जाओ, कहां हो? हुजूर की आवाज नहीं आई। अम्मी उम्मे ऐमन कहती हैं, मुझे डाउट हुआ कि शायद हुजूर कब्र शरीफ पे ना हो। मैं दौड़ करके उस पहाड़ पर जब गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र शरीफ से लिपट के रो रहे थे। अम्मा अम्मा कह रहे थे। उम्मे ऐमन कहती, मैंने हुजूर को तसल्ली दी और हुजूर को लेकर के मैं वापस उन पहाड़ी के नीचे आई और फिर मक्के शरीफ आई। वही अल्लाह का रसूल आज वो माँ जो हमारे घरों में है, इन माओं की असमत बताना चाहता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। पढ़ रहा होता नहीं, पढ़ा रहा होता। मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ मस्जिद नबवी शरीफ के तीसरी सफ में जो बाबे आयशा था, दरवाजा था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इस दरवाजे के करीब खड़ी होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो मेरे आका फरमाते हैं, नियत तोड़ करके अपनी माँ से मुलाकात करता। अल्लाह अल्लाह 6 मरतबे हुजूर अपनी माँ की कब्र शरीफ पर रोते हुए नजर आए थे। साहिबो, अपना हाथ उठाओ, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे घरों में किन किन भाइयों के घरों में उनकी माँ जिंदा है। मुबारक हो, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। हम महरूम हैं, लेकिन नाशुक्री हो जाएगी। हमने जिंदगी में जो भी सफर किया है अपनी माँ की वजह से किया। मैं परसों एक जलसे में गया था, वापस आ रहा था तो माँ की याद आई। मेरी माँ इमाम हुसैन से और गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करती थी और मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरा के दिन सुबह 7 बजे हुआ। मेरी माँ नहीं है। पहले टिकट भी कंफर्म नहीं होता था, कोई दिक्कत आती थी तो मैं अपनी माँ से कहता था, खुदा की कसम। हुजूर गौस पाक के शहजादे हैं सैयद शबाब मियां, वो फरमाते हैं कि महबूब इलाही सरकार फरमाते हैं कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी कोई काम मेरा रुका नहीं। किसी ने पूछा, माँ के इंतकाल के बाद आपका काम कैसे होता था? तो महबूब इलाही फरमाते थे, मैं अपनी माँ की कब्र के पास जाता था, अपने हाथों को उठा के दुआ करता था, मेरी माँ कब्र में आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता था। अल्लाह अकबर। 4 साल पहले मेरी माँ का इंतकाल हो गया। फिर से उठाएं अपने हाथों को जिनकी माँ जिंदा है, एक मरतबे दिल से कह दें, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र फिर है। से बोले, या अल्लाह फिर तेरा से दिल से बोले, सरकार रोशन बाबा को गवाह बना के या अल्लाह तेरा शुक्र है। वादा कीजिए इंशाअल्लाह कभी भी घर से बाहर जाना तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाना है। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? कसम नहीं खिला रहा हूं, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करते हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। मैं रात के वापस 1 बजे मेरे दिल में बड़ी याद आई अम्मी की, कल की बात है। तो मुमताज भाई, फैजान भाई, मैं गाड़ी से आ रहा था तो बड़ी बेचैनी बनी। मैं कब्रिस्तान चला गया, अपनी माँ के पैरों के पास बैठा रहा। रात के 1 बजे कब्रिस्तानों के में सन्नाटे का हो का आलम रहता है, लेकिन इलाहाबाद का दुर्वेश कहता है
अगर एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हों, उसमें तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप भी हों, तो ये सोच करके वहाँ मत जाओ कि यहाँ तुम्हारे माँ बाप दफन हैं। ये सोच करके जाओ कि यहाँ 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, ये सुभान हुजूर की गुजरगाह है, ये हुजूर की अल्लाह। जलवागाह है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनकी माँ नहीं है, अपनी माँ की कब्रों पे जाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो इंशाअल्लाह। और कब्रिस्तानों पे जाया करो ना, तो अपनी माँ जिनकी हैं वो दस्तबोसी हाथ चूम के निकला करें, और जिनकी नहीं है वो दुआ करें अल्लाह उनकी माँ की मगफरत फरमाए, आमीन। आमीन कह दें। और जब भी घर पे रहें तो पूरी कोशिश करें कि 2 दिन 1 दिन में अपनी माँ की कब्र पे जरूर जाया करें। माँ तुम्हारा इंतजार करती है, माँ अपनी कब्र में अपने बेटों का इंतजार करती है। समझ रहे हैं आप? और कभी भी कब्रिस्तान पर जाएं तो सूफिया कहते हैं खाली हाथ न जाए, चूंटियों को चीनी लेके जरूर जाया करें, ताकि कब्रिस्तान के पेड़ों पे जो चूंटियां रहती हैं उन्हें आप चीनी देंगे तो वो तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआएं करती है। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा करोगे। मेरे बड़े मोहसिन हैं बगदाद शरीफ में, मैं ये बातें बहुत दिन से करता हूँ, शेख बशीर गिलानी उनका नाम है, गौस पाक के शहजादे हैं। अक्सर मैं बाबू शेख में रहता हूँ या शारे सादून होटल में, तो आते हैं रातों को। अभी भी 1 हफ्ते तक साथ ही में थे, तो मुझसे कहने लगे कि आसिफ, मैं कोरोना वायरस के दौर में मेरे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, मेरी बच्चियां बीमार पड़ गईं, मेरे बच्चे बीमार पड़ गए। जैसे दुनिया में बहुत सारी मौतें हुई, वैसे मेरे शहर में बहुत सारी मौतें हुई। तो शेख बशीर गिलानी फरमाते हैं कि बहुत सारी मौतें हुई, तो मैं बड़ा परेशान था कि मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होगी, और बाबू शेख मेरे घर से 8-10 किलोमीटर का फासला है। दुआ घर से करता था और हालात बड़े कशीदा थे। कहते मैं थक गया, मैं समझ गया कि मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, मेरे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे, मेरी बच्चियां भी खत्म हो जाएंगी, मेरी भतीजी भतीजियां भी सब खत्म हो जाएंगे, भांजी भांजे भी। कहते बस मेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे लेटी हुई थी, मैं अपनी माँ के पास गया। जिनकी माँ है उधर फिर से सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। शेख बशीर कहते हैं मैं अपनी माँ के पास गया और मैंने अपनी माँ को उठा लिया, उठा करके एक कुर्सी पे लाके बिठा दिया। देखें बेटा, मैं अपनी माँ को एक कुर्सी पे लाके बिठा दिया। जब मेरी माँ कुर्सी पर बैठ गई तो मैंने टप में प्लास्टिक यानी बाल्टी में अपनी माँ के दोनों पैर को डाल दिए। एक लोटे में पानी ला करके अपनी माँ के दोनों पैर को मैंने धुल करके, दोनों पैर को खूब धुला, और उसी बाल्टी में जो पानी था उसको उसमें शामिल रखा, और अपनी माँ को उठा करके फिर बेड पर मैंने लिटा दिया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। शेख बशीर गिलानी कहते हैं कि फिर मैंने बारी बारी अपनी बच्चियों को और बच्चों को बुलाया, उसी बाल्टी में जिसमें मेरी माँ के पैर का धोवन था, मैंने गिलास डाल के पानी निकाल करके अपनी बच्चियों को और बच्चों को पिलाना शुरू कर दिया। मैं वो पानी पिलाता जाता था और कहता जाता था, पी लो मेरे बेटो मेरी बेटियों पी लो, किसी और वजह से मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से अब तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहते खुदा की कसम आसिफ, मैं क्या बताऊं कि मेरी माँ के पैरों के धोवन पीने की वजह से अल्लाह ने मेरे सारे बच्चों को शिफा अता फरमाई। सुभान अल्लाह। माँ माँ होती है, मोहब्बत करेंगे? बोलो भाई, अपनी माँ से मोहब्बत करें। जो भी तरक्की करना हो माँ के होते हुए कर लो, समझे आप? जहां भी आप जाना चाहते हो चले जाओ माँ के। 9-9 साल तक मदरसे में चटाई और पिटाई के दौर से गुजरने वाले तलबा वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां एक शब्द माँ की दुआ उन्हें पहुंचा दिया करती। समझ रहे हैं? 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल करने के बाद वापस आए आलिम दीन, तो वापस जब घर आए तो बड़े शोहरे हुए। कुछ दिनों के बाद लोगों ने कहा, उनके दोस्तों ने, उनके क्लास फेलो ने, यार अजीब बात है, तेरे बारे में सुनने में आ रहा है कि तू जो दुआ करता अल्लाह उसे कबूल करता है, ये तो विलायत की निशानी है, तुझे ये नेमत कहां से मिल गई? कोई एक आदमी सुभान अल्लाह के बता दो, तुझे ये नेमत कहां से मिल गई है? तो मालूम है वो आलिम दीन क्या कहते हैं? कहते मैं 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की, मैंने 9 साल तक मदरसे में पढ़ा, और फिर वो दाल का पानी पीता रहा, चावल खाता रहा, रोटियां सूखी खाता रहा, लोगों के तंज के पत्थर भी खाता रहा, बर्दाश्त करता रहा। 9 साल के बाद दस्तार बंदी में घर आया तो मेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे लेटी हुई थी। मैंने अपनी माँ के पांव चूमे, मैं अपनी माँ के करीब बैठ गया। मेरी माँ को खाने की तलब हुई तो मैंने अपनी माँ को खाना खिलाया। इशा के बाद मेरी माँ ने कहा, मेरे बेटे मुझे सोना है,
तू भी आराम कर ले। मैंने कहा ठीक है, मैं आराम करूंगा। मेरी माँ ने कहा पढ़ लिया? मैंने कहा जी मदरसे में पढ़ के आया हूँ, और ये दस्तार मिली है, कमेटी वालों का प्यार है, मोहब्बतें हैं 9 साल के बाद। माँ बड़ी खुश थी। माँ ने कहा मेरे बेटे मुझे नींद लगी है, मुझे सोना है, और तू भी सो जा, एक काम कर। मैंने कहा क्या? बोले जो दरवाज़ा है ना, दरवाजे में 2 पल्ले होते हैं, है ना भाई? तो माँ ने कहा मेरे बेटे एक पल्ला बंद कर दे, एक को खुला रख, ताकि हवा आती रहे। इतना कह के माँ सो गई। आलिम दीन ने अपने दोस्तों से कहा मुझसे पूछते हो कि तेरी दुआ में असर कैसे पैदा हुआ? तो मैं बताता हूं। मेरी माँ ने कहा एक पल्ला दरवाजा का खोल दे और एक पल्ला बंद कर दे। इतना कह के मेरी माँ सो गई। मैं उठा और एक पल्ले को मैंने बंद किया और एक पल्ले को मैंने खोल दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने दाएं पल्ले को बंद किया है, बाएं को खोला है। हो सकता है कि माँ ने बाएं पल्ले को बंद करने के लिए कहा हो, दाएं पल्ले को खोलने के लिए कहा। बस मैं फिर उठा, मैंने दाएं पल्ले को खोल दिया और बाएं को बंद कर दिया। फिर वापस आके बैठा। फिर मेरे दिमाग में बात आई, पता नहीं मेरी माँ को इस पल्ले की हवा ज्यादा पसंद हो, तो मैंने इसे खोल दिया। फिर इसे कहते फिर ख्याल आया कि हो सकता है इसकी हवा मेरी माँ को ज्यादा नुकसान करे, तो फिर मैंने इसे बंद कर दिया, इसे खोल दिया। रात भर खट खुट करता रहा। फजर की अजान की आवाज मेरी माँ की समात में पहुंची। मेरी माँ ने उठ के बैठ के अजान का जवाब दिया। मुझसे बोली दरा। मैंने कहा जी अम्मा क्या बात है? बोली ये रात भर खटखट की आवाज काहे आती रही? मैंने कहा मेरी माँ तूने सोने से पहले कहा था कि एक पल्ला बंद कर दे और एक पल्ला खोल दे, तो मैंने एक पल्ला बंद किया, एक खोल दिया। फिर ख्याल आया पता नहीं अम्मी ने दाएं पल्ले के लिए ना कहा हो, तो फिर मैंने दाएं पल्ले को बंद कर दिया, बाएं को खोल दिया। फिर ख्याल आया पता नहीं अम्मी ने बाएं पल्ले को बंद करने के लिए। बस मेरी माँ तूने ये नहीं बताया था कि दाएं को बंद कर बाएं को खोल दे। मैं इसी तशवीश में रात भर इसको बंद करता, इसे खोलता, फिर इसे बंद करता, इसे खोलता, ऐसे ही करता रहा। माँ ने कहा तूने ये कहां से सीख लिया? ताजीमो अदब का ये अंदाज तूने कहां से सीखा? उस आलिम दीन ने अपनी पगड़ी उतार के माँ के कदम पे रखी। मेरी माँ मुझे मदरसे में मेरे उस्ताद ने यही तालीम दी। माँ उठ के बैठ गई। माँ ने कहा अय मेरे बेटे मेरे चेहरे की तरफ देख। सुने, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते, मेरे चेहरे की तरफ देख। आलिम दीन कहते हैं ए दोस्तों मुझसे पूछते हो कि तेरी दुआ में असर कैसे हो गया? तो मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। खुदा की कसम मेरी माँ के चेहरे की जगह पर मेरी माँ का चेहरा नहीं था। जब पीछे देखा तो रजाई और वो चादर भी गायब थी। पीछे देखा तो वो दीवार भी गायब थी, और मेरे घर की आसपास पड़ोस की भी दीवार गायब थी। यहां तक कि मुझे मेरे घर से खाने काबा की दीवार नजर आ रही थी, और आवाज आ रही थी खुदा की बारगाह से अपनी माँ की खिदमत करने के एवज में जा तुझे मैंने अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह अल्लाह। 9 साल तक मदरसे में चटाई के दौर से गुजरने वाला, पानी पी के सोने वाले को जो इल्म रसूल इल्म अली की बरकतों से वो मंजिल ना मिल सकी, वो एक रात माँ की खिदमत की वजह से मिल गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथों को उठाओ, फिर से बोलो माँ की मोहब्बत रहेगी इंशाअल्लाह। कभी माँ को डांटना नहीं इंशाअल्लाह। साहिबो आप तो शहरों में चले जाते हो, तो पता है, माफ करना आप मेरे भाई हैं, मैं जाता हूँ शहर कभी कभी, तो फैजान भाई, मुमताज भाई, अफसोस होता है ये जो मेरे बच्चे मेरे भाई बैठे हुए बड़े होते बंबई चेन्नई दिल्ली चले जाते हैं। तुम्हें पता नहीं दोस्तों, साहिबो तुम्हारी माँ तुम्हारे शर्ट को तुम्हारे कुर्ते को अपने तकिए के नीचे रख के सोती है, तुम्हारे चप्पलों को किसी को छूने नहीं देती। तुम जहां पर खड़े थे तुम्हारी माँ वहां पर जमीन देखती। मेरा लाल यहीं पे खड़ा था। शहरों की रंगीनियों में अपनी माँ को भूल जाते हो। पड़ोस के मोबाइल की घंटी बजती है तो माँ का दिल धक धक करता, शायद मेरे बेटे की कॉल आई हो, और बेटे हुस्न की जुल्फों के असीर बन जाते। ना 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 ना। क्या कहा था शायर ने, रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते दिहाती रहते हैं फल शहरी हो जाते हैं। माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। बगैर माँ का हाथ चूमे हुए घर से बाहर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको मेरी उम्र लग जाए, मेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, आप अपनी माँ की खिदमत करने के लिए जिंदा रहें और हजारों साल तक जिंदा रहें।
इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, जब मैं अपनी माँ के शिकम में 2 महीने का था मेरे बाप का इंतकाल हुआ, 6 साल का था तो मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हुआ, 8 साल का था तो मेरी निगाहों के सामने मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। अब मैं 25 साल का हो गया हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई गार्जियन नहीं, आपने मुझे पाला है, आपका बड़ा एहसान है, अल्लाह इस एहसान का बदल दे। लेकिन है मेरे चचा, आप मुझसे कहते हो कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी चीफ गेस्ट बना ले, मैं किसे बनाऊं अपना चीफ गेस्ट, मैं किसे बनाऊं अपना खुसूसी मेहमान। हुजूर ने नजरें झुकाई और रोते रहे, फिर हुजूर ने गर्दन मुबारक उठाई है। देखना अब कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ये जुमला सुनने से पहले एक मतलब अपनी अपनी माँ की दराजी उम्र के लिए जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले, हाथों को उठा के बोले इंशाल्लाह। अब इस जुमले को लिख लीजिएगा किसी कागज पे, एक तस्वीर लीजिएगा, उसको स्टेटस बनाइएगा, ठीक है। अगर जुमला आपके दिल पे लग जाए तो अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह बोलिएगा इंशाल्लाह। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी शाह साहब किबला की तहकीक के मुताबिक हुजूर ने अपनी मुबारक गर्दन शरीफ झुका के उठाई और फरमाया, चचा आप मुझसे कहते हो कि मेरे भतीजे अपनी शादी में खुसूसी मेहमान किसी को बना ले, तो मैंने एक जात का इंतखाब कर लिया है जिसको मैं अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाना चाहता हूं। देखना यहां से लेकर के वहां तक और वहां से लेकर के वहां तक कितने लोगों की आवाजें बुलंद होती हैं, एक मुहक्किक की तहकीक है। तो जनाब अबी तालिब ने कहा, अरे मेरे भतीजी आमीना के लाल, अपनी शादी में चीफ गेस्ट किसको बनाना चाहता है? तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, वो कोई और नहीं मेरी माँ अम्मी हलीमा है, अम्मी हलीमा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाएं। अगर कोई पूछे कि हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था तो क्या बताओगे? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो यार, सुभान अल्लाह। उसे साथ अपने तुलाई हलीमा है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई हलीमा। शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बना। जनाब खुवैलद ने खुतबा पढ़ा, जनाब अबी तालिब ने खुतबा पढ़ा। हुजूर का अक़द मसनून अम्मी खदीजा के साथ हुआ। हुजूर की शादी मुबारक। अल्लाह के रसूल की शादी हुई। आपके यहां सिस्टम क्या है? बारात जाती है, दुल्हन को निकाह के बाद लेके आती है, यही तो सिस्टम है ना भाई? बोलो भाई, जिनकी नहीं हुई वो भी बोले इंशाल्लाह, इसी तो होगी ना। हाँ सुभान अल्लाह। लेकिन मक्के शरीफ में ये सिस्टम नहीं था, मक्के शरीफ में ये सिस्टम नहीं था। तवज्जो देना भाई, मक्के शरीफ में क्या सिस्टम था? बारात जाती थी, मिसाल के तौर पर दूल्हे को लेके घर वाले जाते थे, निकाह होता था। जो भी खान पान की तहजीब और सकाफत थी वो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। लेकिन निकाह के बाद दूल्हे को ससुराल में छोड़ दिया जाता था और लोग घर वाले वापस आ जाते थे। हुजूर को भी ससुराल में छोड़ दिया गया। आप में से कितने लोग मक्के शरीफ गए हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग मक्के शरीफ गए हैं? अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको हाजिरी का शरफ अता फरमाए। वादा कीजिए सरकार की बारगाह में अर्जी लगा के जाइएगा इंशाअल्लाह। हाँ, छोटी मोटी चीजों का सौदा करते हो बुजुर्गों से, मदीने और मक्के और बगदाद की हाजिरी की भीख मांगा करो इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप उनसे जो मांगते हैं वो आपको देना नहीं चाहते, जबरदस्ती आपको देते हैं। आप बहुत सस्ता सौदा करते हो भाई। जिंदाबाद बड़ी बारगाह में बड़ी चीज मांगी जाती है, जिंदाबाद बेशक है कि नहीं? बादशाहों से ये एक दो चपाती के पैसे नहीं मांगे जाते। बादशाहों से फिर वो दौलतें मांगी जाती हैं जो बादशाहों को शूट करती हैं। समझ रहे हैं आप? इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ससुराल थी, बताऊं कहां थी? 2 पहाड़ियां हैं मक्के शरीफ में, एक को सफा कहते हैं और एक को माशाअल्लाह क्या कहते हैं? इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। बेशक ये सफा मरवा जो पहाड़ियां अल्लाह की निशानियां हैं। इंशाअल्लाह चलेंगे, इंशाअल्लाह बोले। कभी आऊंगा तो मदीने शरीफ के टॉपिक पर बात करूंगा और सबको साथ लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। मैं सरकार की बारगाह में कह के जाऊंगा इंशाअल्लाह, हमें आपकी खिदमत करना है। सफा मरवा, सफा से मरवा पहाड़ी है। अल्लाह मेरे भाइयों को भी शरफ अता फरमाए। मरवा पहाड़ी के करीब में अभी जो दरवाजा है, इससे पहले 15 फीट पहले एक ओल्ड गेट ऑफ मरवा था, पुराना बाबे मरवा था। वहां पर आप चले जाएं, इस दरवाजे से उस दरवाजे तक जो 15 फीट का फासला है,
ओल्ड गेट ऑफ मरवा, वहां चले जाएंगे, वहां से बाएं तरफ आप मुश्किल से 10 हाथ आगे जाइएगा, चुपचाप खड़े हो जाइएगा और भीनी भीनी सांस अंदर लीजिएगा। आपको एहसास होगा कि आप जहां पर खड़े हैं यही हुजूर की ससुराल गाह थी, यही हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा रहती थी। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इसी घर में हुजूर की बेटी मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई थी, इसी घर में मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी, इसी घर में मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी। मैं अगर मना भी करूंगा तब भी सुभान अल्लाह कहेंगे। इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी, सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन की माँ फातिमा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसी घर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 बेटे पैदा हुए थे। कितनी औलादें हुई हुजूर की? 6 आदमी की भी आवाज नहीं आई, बोलो भाई। हुजूर की 4 बेटियां, मखदूमा ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम और मखदूमा कायनात 4, और हुजूर के 2 बेटे अम्मी खदीजा के शिकमे नूर से पैदा हुए। ठीक, हुजूर के 6 औलादें अम्मी खदीजा के शिकम से, एक बेटा मखदूमा मारिया कब्तिया के शिकम से पैदा हुआ। और हुजूर के ये दोनों बेटे जो मक्के शरीफ में पैदा हुए, मक्के शरीफ में ही इंतकाल कर गए। और हुजूर की ये 3 बेटियां हुजूर की हयात में, ज़ैनब और रुकैया उम्मे कुलसूम, मदीने मुनव्वरा में इंतकाल की। एक बेटा हुजूर का हुजूर की हयात मुबारक में मदीने शरीफ में इंतकाल किया। एक बेटी हुजूर की मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा हुजूर की हयात मुबारक तक जाहिरी तौर पर थी। इंतकाल जाहिरी के 6 महीने के बाद फिर आपका भी विसाल हुआ। हुजूर के 2 बेटे जो अम्मी खदीजा के शिकम से हुए थे, उनको लेकर के हुजूर की कितनी औलादें अब हुई? 7। हुजूर के 2 बेटे अम्मी खदीजा के शिकम से हुए और इंतकाल कर गए। एक दिन अम्मी खदीजा हुजूर की कौन है? ये बीवी कौन है? और हमारी और आपकी माँ है। इसीलिए अपनी अपनी गुफ्तगू में उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, मोमिनों की माँ है। हुजूर की बीवियां हमारी, हुजूर की बारगाह में बैठे। हम लोग थे सरकार मसूली की चौखट पर, बुजुर्गों की महफिल थी। एक बात आई मुमताज भाई, मालूम है, तो एक बुजुर्ग बैठे होते, फरमाने लगे कि अम्मी खदीजा ने एक मरतबे हुजूर से कहा कि ऐ मेरे शौहर, मेरा बेटा जो था ना बचपन में इंतकाल कर गया, आप मुझे बता दें वो किस हालत में है, समझ जाएं। मेरे भाइयों, क्या मतलब? हुजूर की बीवियां भी जानती हैं मरने वाले की अगर कोई खबर दे सकता है तो हुजूर ही दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अकीदा देखें, हुजूर की बीवी ने, हुजूर की बीवी हमारी माँ है अम्मी खदीजा, क्या कहते? आका मुझे बताया तो सही ना, अपना जो बेटा था बचपन में इंतकाल कर गया वो किस हालत में है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोबाइल में अभी जाना तो मैप में देखना कि मक्के शरीफ से जन्नत का फासला कितना है। जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। बीर तवा के पास है, शोहदाए हुनैन के रोजे के पास है, ये 5614 फीट की बुलंदी पर गारे सौर के करीब है, या 3500 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा के पास है, या बीर लमलम के पास है, या जंगे उहद जहां पर वाकई हुई वहां पर है। कहां पर है आप ढूंढिएगा। ये कहां का पता बताया हुजूर ने और कहां से बताया हुजूर ने। मेरे आका फरमाते हैं खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। कहां? थक गए? बोलो भाई। जो लोग थके हैं वो आप ही को घूर घूर के देख रहे हैं। ये कौन है जो कह रहे नहीं थके? माशाल्लाह, सलामत रखे। अभी तो नाते होंगी बहुत सारी इंशाल्लाह मुमताज भाई की। सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया? खदीजा वो ऊंची बोले। अच्छा बताओ कि जवाब हो गया कि नहीं? सवाल का जवाब हो गया कि नहीं? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, जवाब हो गया ना। लेकिन मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला और आगे बढ़ा के इसी सवाल को मुश्किल कर दिया। अपने लिए नहीं, नबूवत की शान के खिलाफ है, मुश्किल कर दिया। ठीक है, हुजूर ने इस सवाल को टिपिकल कर दिया। क्या कहा अम्मी खदीजा ने? हुजूर मेरा बेटा इंतकाल कर गया, वो बचपन में, वो कहां है? तो हुजूर ने क्या फरमाया? जन्नत में। और जोर से। जन्नत में। जहां आपको जाना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जन्नत में टहल रहा है। तो हुजूर ने क्या कहा? खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? हाय हाय, अपनी माँ के नाम पर फिर से बोलो सुभान अल्लाह। इसे रिवर्स करता हूं। फरमाते मेरे आका खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब हुजूर का
ये सवाल सुन करके हुजूर की बीवी का जवाब सुनो। अम्मी खदीजा कहती हैं, नहीं सरकार नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हफीज ताइब कहता है, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। जरा अपने हाथों को उठा के पीठ से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हुजूर की 6 औलादें हुई। सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 6 औलादें अम्मी खदीजा के शिकम से हुई। मालूम है आपको साथ क्या हुआ है? आपके साथ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हम चीखते हैं, अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबुव्वत का वक्त आया, अल्लाह एक है, ऐलान करने पर मक्के में बवाल हो गया। 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी बंद किया गया। हम उमर शरीफ के ड्रामे देखने में लगे हैं। जब फलस्तीन के बच्चे रोते हैं तो हमें उनके आंसुओं की आवाज नहीं सुनाई देती। हम स्पोर्ट्स की दुनिया में गुम हैं। ये हसासियत, ये जमीर के खिलाफ है, ईमान के खिलाफ है, ईमान कमजोर होने की निशानी है। 3 साल तक मक्के शरीफ में हुजूर को कैद किया गया। हुजूर के लिए हुक्का पानी बंद किया गया। कहां पर? हुजूर की पैदाइश वाले घर के पीछे पहाड़ों के दरमियान के एरिए को शेबे अबी तालिब कहते हैं। उसी के करीब में एक सुरंग है, जो सुरंग आपको अजीजिया लेके जाए। उसी के आगे जाएंगे तो 2 किलोमीटर पे करीब में मिना है, और आगे जाएंगे तो 5-6 किलोमीटर पे अरफात है, उसके और आगे जाएंगे तो 5 किलोमीटर पे ये मुजदलफा है, उसके बाद अरफात है, और आगे जाएंगे आधे घंटे का सफर करेंगे तो वो जमीन है जिसको गदीर खुम कहा जाता है, जहां पर हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये रास्ता वही है जहां हुजूर की पैदाइश हुई। पीछे वाले एरिया में शेबे अबी तालिब हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। आपको शादियों में, आपको अपने घर में रोटियां गर्म नहीं मिलती तो प्लेटें तोड़ देते हो। हमें भी डिश अच्छी नहीं होती तो हम नाराज होते हैं माज़अल्लाह। खुर्शीद भाई ने बड़ी मोहब्बतों के साथ दस्तरखान सजाया है, लेकिन हमारे अंदर नाशुक्री बहुत है, अल्लाह माफ फरमाए। सूफिया कहते हैं, अगर 2 दिन पहले तुम्हें 2 रोटी मिली थी, कितनी, और कोई तुमसे पूछे कि खैरियत है, तो ये मत कहा करो कि 2 दिन से भूखे हैं। अपने भाइयों के कदम चूम के जुमला बोलता हूं, ये मत कहा करो कि 2 दिन से भूखे हैं, बल्कि ये कहा करो अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन पहले 2 रोटी मिल गई। शुक्र का पहलू है, शुक्र का पहलू। अल्लाह की बड़ी शान है, बड़ी शान है कि नहीं। आप अपनी माँ के पेट में थे, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सूफिया कहते हैं, आप खाते थे अपने हिसाब से, लेकिन आपको अल्लाह देता था। आप अपनी माँ के पेट में, पहले समझ लें, आप अपनी माँ के पेट में, ठीक है, और आपकी माँ 9 महीने के बाद आपको ट्रांसफर करेगी, दुनिया में लाएगी। सूफिया कहते हैं, आपकी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह आपको देता था आपके हिसाब से। समझ गए? अगर आपको माँ के हिसाब से मिलता तो गोश्त का लोथड़ा बन के बह गए होते। आपको कहना चाहिए कि ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। कभी उसकी कुदरत के जलवे पर बात करूंगा इंशाल्लाह। आप सब मेरे सर के ताज हैं। बातें खत्म भी करनी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी बंद किया गया। शादियों में आप जाते हैं, अभी इसी मेले ठेले में जो आप जाए ना, किसी दुकानों पर बैठ जाएं, पराठा लाओ, ये लाओ, तो हम गालियां देते हैं, ये ठंडा है, ये गर्म है। घर चले गए तो वहां पर चावल के ठंडे होने पर गालियां। शादियों में गोश्त न मिला तो वीडियोग्राफी के साथ वायरल करते हैं, फटीचर के यहाँ जब खिलाने को चीजें नहीं थी तो फिर मुझे क्यों दावत दी, ऐसा करते हैं। मालूम है 3 साल तक हुजूर का जब हुक्का पानी बंद किया गया तो हुजूर के गुलाम उस शेबे अबी तालिब उस घाटी में क्या खाते थे, बताऊं बताऊं क्या खाते थे? जब भूख ज्यादा लगती थी तो उनके अपने पैरों में जो जूते होते थे ऊंट के चमड़े के, उन जूतों में जो चमड़े लगे होते थे, उसे वो चाकू से काट कर पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। अल्लाह के रसूल रोते थे अपने गुलामों को देख करके। हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा अपने घर पे रहती थी और हुजूर की खिदमत करती थी। एक दिन ऐसा आया कि मगरिब की नमाज के बाद 50-50 जोड़े हमारी बेटियों के पास हैं।
आप अपनी बहन बेटियों को थोड़ा सा दीन सिखाया करें। आपको यहाँ क्यों रखा गया? इसलिए कि आप इस चिराग को घर जाके दूसरे चिराग को रोशन करने के लिए जलाएं। हर बहन बेटी जलसे में नहीं आ सकती है और हर शख्स जलसों में आके जलसों के इंतजाम को पुरसुकून नहीं बना सकता। जितनी कैपेसिटी है उतने लोग हैं माशाल्लाह। अब इनका काम है कि इस दीन को आगे बढ़ाएं। समझ रहे हैं आप? मालूम है आपको, हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा के मगरिब की नमाज के बाद उनकी एक सहेली उनसे मिलने के लिए आई। जब मिलने के लिए आई ना, तो अम्मी खदीजा के घर में अंधेरा था, हुजूर के ससुराल में अंधेरा था। मालूम है क्या कहा? बहुत पुराना जुमला है, बहुत बड़ा खुतबा की जबान की जीनत बन चुका है, लेकिन आप इसे भूले नहीं, इसे रिवर्स करता हूं। अम्मी खदीजा की सहेली ने कहा कि ऐ मेरी बहन, क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? सबसे ज्यादा मुस्लिम रिश्तों के केसेस आज कोर्ट कचहरी में है। मेरी बेटी को उजाड़ दिया, मेरी बेटी के जेवर छीन लिए, मेरी बेटी को तमाचे मारे, मेरी बेटी को भूखा रखा। इन्हीं बातों पर मुमताज भाई आज केसेस कितने हैं थानों में, दो दो रिश्ते में दरारों पैदा होंगी। सुनो हुजूर के घर की फिजा कैसी थी। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा के घर में उनकी सहेली मिलने के लिए आई और तबीयत उनकी अलील है, बिगड़ी हुई है। सहेली ने कहा कि ऐ मेरी बहन खदीजा, क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा है? सुनना सुनना भाइयों, तेरे घर में अंधेरा है। तो अम्मी खदीजा ने क्या कहा? चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। एक अंग्रेज ने उन पर किताब लिखी, अम्मी खदीजा पर। किताब का नाम रखा है क्वीन ऑफ द मक्का। मक्के की रानी है खदीजा, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी। मेरे घर में पैसे नहीं है। सहेदी ने कहा, ओहो खदीजा, तेरी सारी दौलत क्या हो गई? जवाब सुनो। तो कहती, मैंने हुजूर के नाम पे सब कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह, मैंने हुजूर के नाम पे सब कुर्बान कर दिया। ये मौलाना निसार साहब हैं, जिनको लोग बाद में आए वो भी देख लें। फैजान भाई नारा लगाए माशाल्लाह, सब कुछ यही है। और पीछे जो मुबारक शख्सियत आ रही, रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर रजा साहिब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर। आप इसे बैठ जाए, मैं बैठ जाऊंगी अदब के खिलाफ। वल्लाह वल्लाह माफी चाहता हूं मैं। कम कम मिलेगा, कम कम मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो मिस भाई साहब किबला की आमद हुई। मौलाना निसार भाई माशाअल्लाह, रोशन बाबा का फैज पाया है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें हुजूर गौस पाक की निगाह में रखे और बारगाह सैयदना शेख में हाज़री का शरफ अता फरमाए। आमीन कह दें। अब तकरीर बंद कर दी जाए, क्योंकि बड़ी मुबारक समातें मेरे सामने रही हैं। मैं उन कागजात पर हुजूर की मुबारक अक़्द मसनून की दास्तान इश्क रकम करता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का, अम्मी खदीजा का उसी शब इंतकाल हो गया। सुने, उसी रात हुजूर की बीवी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का इंतकाल हुआ। सुबह को हुजूर मक्के शरीफ के लोगों को बुलाया। मेरे आका फरमाते, ऐ मक्के वालों, कोई है जो मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोद दे? मक्के के लोग आ गए, मैं हूं ना इस काम के लिए। फिर हुजूर के कहने पर एक कब्र खोदी गई माला कब्रिस्तान में। फिर हुजूर ने अपने कबीले कुरैश और हाशिम की औरतों के पास जाके कहा, मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ मेरे घर की औरतों, मेरी खदीजा का इंतकाल हो गया। कोई है जो मेरी खदीजा को गुस्ल दे सके? मैं मक्के की बाजारों से कफन मंगवाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कफन मुबारक मंगवाए अम्मी खदीजा के लिए, और उधर कब्र खुदवाने का हुक्म दिया हुजूर ने। इधर हुजूर के घर की खवातीन अम्मी खदीजा को नहला रही थी। भाई जहमत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरे भाइयों पर करम फरमाए। आमीन। सच बोलने और हलाल खाने की हमें और आप सबको तौफीक अता फरमाए। ये जमीन पर बैठे हुए हैं, मेरी नजरों में ये आसमान पर बैठे हुए हैं। हाँ, इन्हें कुर्सी ने मिली तो देखिए हुजूर का जिक्र कैसे सुनते हैं। अल्लाह इन सब के माँ बाप की मगफरत फरमा दे। आमीन। बस बातें खत्म है। अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के कब्र खोदने वाले गोरकन आ गए, बोले, अय आका करीम, अम्मी खदीजा की कब्र तैयार हो चुकी है। हुजूर ने फरमाया, अभी तो मेरी खदीजा को नहलाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल उठ खड़े हुए और फरमाया, आओ चलते हैं खदीजा की कब्र देखते हैं। सरकार तशरीफ लाए और माला कब्रिस्तान में चलेंगे ना इंशाअल्लाह। अम्मी की बारगाह में चलेंगे, माँ खदीजा की बारगाह में।
हुजूर फरमाते कहाँ है मेरी खदीजा की कब्र? लोगों ने कहा कि ये कब्र शरीफ अम्मी खदीजा के लिए खोदी गई है। हुजूर ने अपनी चप्पल शरीफ उतारी। साहिबो इसे लिख लेना, एक शौहर अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत करता है, ये उसूल और आइन और आर्टिकल भी हमें आमीना का लाल देता है। अल्लाह के रसूल ने अपने लिबास को तरतीब से सजाया और अपनी बीवी खदीजा की कब्र में हुजूर उतर गए। और उतरने के बाद हुजूर उसी कब्र में लेट गए। अपनी बीवी की कब्र में हुजूर लेट गए। बीवी कहाँ है? उनको गुस्ल दिया जा रहा है। हुजूर लेटे रहे, रोते रहे। हुजूर की आंखों से निकलने वाले आंसू चश्मान मुबारक से निकलते थे और हुजूर की रेशे मुबारका से होते हुए अम्मी खदीजा की कब्र की मुबारक गोद में गिरते थे। सरकार बहुत देर तक रोते रहे। उसके बाद उठे और सरकार ने अपने लिबास को साफो शफाफ किया और बाहर तशरीफ लाए। गुलामों ने कहा कि हुजूर, अम्मी खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आप क्यों लेटे थे? हुजूर फरमाते हैं, मेरे जिस्म की खुशबू की वजह से खदीजा को इस कब्र में अब डर नहीं लगेगा, वहशत का एहसास नहीं होगा। मेरे जिस्म की भीनी भीनी खुशबू खदीजा को तसल्लियां देती रहेगी। हुजूर की बीवी का जनाजा उठा। अम्मी खदीजा के जनाजे मुबारक का उठाया गया। मखदूमा ज़ैनब, रुकैया, उम्म कुलसूम और फातिमा सब रोई। हुजूर की आंखों में आंसू आए। तदफीन अमल में आई। हुजूर वापस गए। शाम थी तो इसे शाम गरीबा कहते। हुजूर की बेटियां रो रही थी। मेरे आका फरमाते, मेरी बेटियां सोई नहीं, बगैर माँ के घर अच्छा नहीं लगता। हुजूर ने अपनी बच्चियों को तसल्ली दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चारों बच्चियां किस मुसीबत, आलाम और मसाइब के साथ इनकी परवरिश हुई है। कभी इंशाअल्लाह मैं आऊँगा तो फिर आपके कदमों के नीचे बैठ करके सरकार रोशन बाबा की बारगाह में बयान करूँगा इंशाअल्लाह। हुजूर की चारों बेटियों की शादी, फिर इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। शादी करने के लिए हमारे यहाँ दौलतें देखी जाती हैं। हमारे यहाँ हुजूर की रजा, हुजूर की मशीयत, हुजूर की मर्जी नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ पर्सनालिटी, हमारे यहाँ हुस्न, लंबे लंबे बाल और फिर वो ज़मीन की प्लाटिंग, वो घोड़े गाड़ियाँ देखी जाती हैं। हुजूर की निगाहों के सामने हबशी नस्ल का, इथोपिया का रहने वाला एक आशिक रसूल बैठा था। हबशी जिसे आप कहते हैं अफ्रीकी। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, तुम्हारी शादी हुई? तो बोले, हुजूर मक्के के लोग बड़े हसीन खूबसूरत हैं और मैं ब्लैक मैन हूं, मुझसे कौन शादी करेगा? तो हुजूर ने फरमाया, ना ना ना, तेरी शादी मदीने में होगी। वो कहते हैं, हुजूर मक्के की लड़कियां खूबसूरत हैं और मैं काला इंसान, मुझसे कौन शादी करेगा? तो हुजूर फरमाते हैं, इसी मदीने में मेरे एक गुलाम है, मेरे एक सहाबी हैं, उनकी एक बेटी बड़ी खूबसूरत है, जा और जाके अपनी शादी का रिश्ता दे और उनसे कहना मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहना? बोलो भाई, मुझे याद कर लो, मुझे कभी ना कभी ये जुमला काम आएगा। कहीं ना काम आया तो जन्नत के दरवाजे पे तो जरूर काम आएगा इंशाल्लाह। मुझे मुझे अब वो चले गए, वो हबशी नस्ल के थे, वो ब्लैक मैन थे और गए और दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़की के अब्बू निकल। बोले, क्या बात है? सलाम दुआ के बाद बोले, एक जरूरी काम से है। बोले, काम क्या है? बोले, अंदर बैठो। बोले, बैठो, क्या बात है? बोले कि वो तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। बोले, अल्लाह की मर्जी है, चाहते क्या हो? बोले, उसी बच्ची के लिए, रिश्ते के लिए आया हूं। लड़की के बाप ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है, बालिगा है, जवान है, उसकी शादी भी होनी है, आप रिश्ते के लिए आए, लेकिन ये तो बताओ कि वो लड़का कौन है? वो लड़का कौन है? तो मालूम क्या कहा उन्होंने? वो मैं ही हूं। मुंबई की जबान में वो आपुन है, आपुन। बोले, वो मैं ही हूं। इतना सुनना था कि वो लड़की के जो बाप थे ना, वो नाराज हो गए। ये क्या तरीका है? ये कैसा मजाक है? हुजूर के शहर में होते हुए आप ऐसा मजाक करते हैं? आपने अपनी सूरत देखी है? ये मोटे मोटे होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी, ये घुंघरेले बाल, 8 फीट के सर्वकत जैसे इंसान, ये ब्लैक मैन, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, तुम ये कैसा मजाक करते हो? ये क्या तरीका है? चलो बाहर निकलो। इतना कहना था कि वो दरवाजे पे लेके आ गए, चलो बाहर निकलो। जैसे दरवाजे पर आए, मालूम क्या कहा? मुझे हुजूर ने भेजा। क्या कहा? मुझे बोलो, मुझे 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 हुजूर ने भेजा। इतना सुनना था। लड़की के बाप ने कहा, हुजूर ने भेजा है? बोले, हाँ। बोले, ठीक है, इस टॉपिक पर तो मैं हुजूर से बात करूंगा, अभी तुम निकल लो यहां से, चलो चलो चलो। जैसे उनको बाहर किया, लड़की आंगन से निकल के बरामदे में आ गई। अब्बू किस पर नाराज हैं? बोले, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। बोले, क्या हुआ? बोले, वो रिश्ते के लिए आए थे। कौन था वो? बोले, पता नहीं कहां, वो ब्लैक मैन इंसान था, बिल्कुल अस्वद इंसान, काले रंग का, और उसके होंठ मोटे मोटे थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, चौड़ी पेशानी थी, घुंघरेले बाल थे, और आके बोला, तुझसे शादी करना चाहता। बोले, फिर? बोले, मैंने कहा, चल भाई चल बाहर निकल, ये क्या मजाक? बोले, फिर? बोले, गेट पर गया तो कहता है कि मुझे
मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने क्या कहा? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। लड़की ने कहा क्या कहा? कहा उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने कहा अब्बू उसे बुला लीजिए, अब उसे बुला लीजिए। अब ये मत देखिए कि वो आने वाला कैसा है, ये देखिए भेजने वाला कौन है। हाय हाय हाय, मुरहार सिंगार तुम्ही से है, बगियन में बहार तुम्ही से। मेरी शादी उसी से होगी जब मैं उसके साथ मदीने की बाजारों में चलूंगी। मेरी सहेलियां पूछेंगी ए ये कौन है? ये सर्वकद इंसान बिलेक रहे मैं, तू ये कौन है? ये तेरे साथ चलता है। मैं कहूंगी मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर है। लड़कियां कहेंगी वाह इतनी खूबसूरत थी, तुझे ऐसा मर्द मिला? तो मैं कहूंगी अपनी सहेलियों सुन, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया। हाय हाय, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। मेरे आका फरमाते अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह अब तो याद हो गया होगा। निकाह अल्लाह ताला इस शहर में, इस मुल्क में जितने भी अच्छे रिश्तों के मकतूब हैं, अल्लाह उन सबको जन्नती रिश्ते अता फरमाए। एतक़ाद सहिया के साथ में सादात से मोहब्बत करने वाले, आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब पे चलने वाले। दुआ करें इंशाअल्लाह ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, अभी या इससे पहले या इसके बाद। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात मेरी ज़बान से निकली, मैं सरकार रोशन बाबा की दहलीज़ को, उलमा की जूतियों को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़रा अपने हाथों को उठा के फिर से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले, ऊंची बोले। फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। बगदाद शरीफ गया 15 दिन के बाद, तो फिर आपका सलाम पेश करूँगा इंशाल्लाह। चलेंगे मेरे साथ इंशाल्लाह, गुफ्तगू होगी मिसबाही साहब की। मैं अपनी सारी कोशिश और बिस्यार कोशिश अपनी मोहब्बत को उनके कदमों में रखता हूँ। मौलाना निसार साहब क़िबला को अपने सर का ताज बनाता हूँ। उनकी वजह से एक बड़ी ड्योढ़ी पर मुझे अपनी पेशानी को खम करने की तौफीक मिली और आप सबसे मुलाकात हुई। फिर किसी मौके पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।